नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें हाल ही के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन प्रश्नों को आपके लिए लेके आते हैं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम जुड़ना न भूलें और डेली प्रैक्टिस सेट को जरूर दें। इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं जिसमें हम सारे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उन सबको कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपके सामने दे रखा है 391, 27, 631 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का मतलब होता है कि जो संबंध 391 का 27 के साथ है वही संबंध 631 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आपको यह देखना है कि 391 और 27 में क्या संबंध है। अगर आपने 391 और 27 में संबंध पहचान लिया तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 391 से 27 बनाना है। अब 391 27 आप कैसे बना सकते हैं? एक तरीका तो आपका यह है कि इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ दीजिए या आप इसमें गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप इन तीनों अंकों का यूज करके 27 लेके आना है। अब यहाँ पर 391 दे रखा है, अगर हम 391 के तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 27 मिल जाएगा। इसी तरह से 631 दे रखा है, 631 के तीनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 18 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेन आरेख का। प्रश्न क्या दे रखा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? बता रखा है कि जब भी वेन आरेख का प्रश्न आपके सामने आए तो आपके सामने जो चीजें दे रखी है, वस्तु दे रखी है या पद दे रखा है, जैसे भूटान, भारत, ताजमहल, इन सब का आपस में संबंध देखना होता है और उस संबंध के हिसाब से आपको वेन आरेख बनाना होता है। अब यहाँ पे देखो, भूटान दे रखा है, यहाँ पे भारत दे रखा है और ताजमहल दे रखा है। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल आपका कहाँ पर बना हुआ है? ताजमहल आपका यूपी में है और यूपी आपका भारत के अंदर ही आता है। या मान लीजिए आपका ताजमहल है और ये ताजमहल जो है आपका भारत के अंदर ही आएगा। लेकिन जो भूटान है ये आपका अलग देश है, भारत से अलग है, तो हम इसे ऐसे निरूपित कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपके सामने एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस सीरीज में कोई पैटर्न छुपा हुआ होगा, उस पैटर्न को पहचान करके आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सीरीज क्या दे रखी है आपकी? 1, 121, 441, 961, 1681 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आप इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यह संख्या किसी न किसी का स्क्वायर है। अगर हम एक की बात करें तो यह आपका एक का स्क्वायर है। एक का स्क्वायर कितना होता है आपका? एक होता है। फिर हम 121 को देखें, यह आपका 11 का स्क्वायर है, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। इसी तरह से हम 441 देखें तो यह आपका 21 का स्क्वायर है, क्योंकि हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 441 मिलता है। इसी तरह से हम 961 को देखें तो 961 जो है आपका 31 का स्क्वायर होता है। अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो हमें 961 मिलेगा। इसी तरह से हम 1681 को देखें तो यह आपका 41 का स्क्वायर है। 41 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1681 होता है। अब हम देखेंगे कि इस जगह पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इस जगह किसका स्क्वायर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, फिर 21 का स्क्वायर है, फिर 31 का स्क्वायर है और फिर 41 का स्क्वायर है, यानी कि 10-10 का गैप है। तो अब अगला स्क्वायर किसका आएगा आपका? अब अगला स्क्वायर आएगा आपका 51 का स्क्वायर। अब 51 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 2501, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं दे रखा था, बस आपको स्क्वायर पहचानने थे और स्क्वायर के हिसाब से आप इसका आंसर दे देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा? आपके सामने रेलवे दे रखा है और उसके अंक को कोड कर रखा है और आपसे पूछा है कि इस पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह से रेलवे को डिकोड किया गया है उसी हिसाब से आपको पुलिस को डिकोड करना है। अब अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट में इनकी नंबरिंग याद कर रखी होगी तो आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
आपको पता होगा कि जो आर दे रखा है, आर को अल्फाबेट सीरीज में 28वें नंबर पे आता है। इसी तरह से ए आपका 1 नंबर पे आता है और आई आपका 9 नंबर पे आता है। इसी तरह से आप और की जैसे एल दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, ए बाई इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आर होता है, आर का जो अपोजिट होता है आपका, आर का जो अपोजिट होता है आपका आई, और आई की नंबरिंग होती है 9। इसीलिए मैं आपको बता दूं ए जो होता है, ए का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका जेड, और जेड की नंबरिंग होती है आपकी 26। तो इसने क्या कर रखा है, जो आपका रेलवे दे रखा है, इसके प्रत्येक अंक का जो प्रत्येक अल्फाबेट दे रखा है उसका अपोजिट की नंबरिंग कर रखी है। इसे आप देख सकते हैं आई दे रखा है, आई का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका आर। तो आर कितने नंबर पे आता है आपका 28वें नंबर पे आता है, 28 आपको यहाँ पर दे रखा है। आर जो दे रखा है आपका, ये आर आता है आपका 28वें नंबर पे, और आर आता है आपका 28 नंबर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, और आई क्या होता है आपका 9 होता है। अब आपको कोड किसका करना है, प्लस का करना है, वो देख लीजिए कैसे करेंगे इसे। अब P दे रखा है आपका, P का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट क्या होता है आपका, वही I का अपोजिट, और C का अपोजिट, और E का अपोजिट। तो आपको इनके अपोजिट लिखने हैं। अब बात करते हैं P की, तो P का अपोजिट क्या होता है आपका, P का अपोजिट आपका 11, यानी कि क्या होता है P का अपोजिट। O का अपोजिट क्या होता है आपका L होता है, L का अपोजिट होता है आपका O, और आपका I का अपोजिट होता है आपका R, C का अपोजिट होता है आपका X, और E का अपोजिट होता है आपका V। अब एक नंबरिंग करते हैं, K आता है आपके L आता है आपके 12वें नंबर पे, O आता है आपके 15वें नंबर पे, R आता है आपके 28वें नंबर पर, X आता है आपके 24वें नंबर पर, और V आता है आपके 22वें नंबर पर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका 11, 12, 15, 18, 24 और 22, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग में आपको सबसे पहले, अगर आपको याद नहीं है तो आप अल्फाबेट सीरीज की नंबरिंग जरूर याद करने, तो बिना अल्फाबेट सीरीज की नंबरिंग के आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब देखिए अगर आपको अल्फाबेट सीरीज याद है, आपको अगर आपको अल्फाबेट नंबरिंग याद है आपको, तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखा आपका PQTS UVYX GHKN और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जो संबंध इस पद का इसके साथ होगा वही संबंध इस पद का उस पद के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए P दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं PQTS, और क्या दे रखा है आपका UVYX। अगर आप P से U पे जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे P आपका किस नंबर पे आता है आपका, P आता है आपके 16वें नंबर पे, U आता है आपके 21वें नंबर पे, यानी कि प्लस के 5 हो रखे हैं। इसी तरह से आप Q से V पे जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, क्योंकि Q आता है आपके 17वें नंबर पे और V आता है आपके 22वें नंबर पे, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर T से अगर हम Y पे जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, क्योंकि T आता है आपके 20 नंबर पे और Y आता है आपके 25वें नंबर पे। इसी तरह से हम S से X पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका प्लस का 5 हो रहा है, क्योंकि S आता है आपके 19 नंबर पे और X आता है आपके 24वें नंबर पे, यानी कि सब में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका कोड करना है, तो इसको कोड कैसे करेंगे वो देखिए। अब G कितने नंबर पे आता है आपका 7 नंबर पे आता है, N के 8 नंबर पे आता है, K आपका 11 नंबर पे आता है और N 14 नंबर पे आता है। अब सब में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5 करेंगे तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा, और 12 में क्या आता है आपका L आता है। अगर हम 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होता है और 13 नंबर पे आता है आपका M। अब हम 11 में 5 जोड़ेंगे 16 होता है और 16वें नंबर पे आता है आपका P। 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19वें नंबर पे आता है आपका S, यानी कि LMPS आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर, अगर आपका प्रश्नवाचक नीचे दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि आपको 44 और 41 का यूज करके कहना है। तो कैसे करेंगे इसे हम सॉल्व, यानी कि 19 और 18 का यूज करके यहाँ पे 2 आता है,
34 और 32 का यूज करके यहाँ पे 4 आ रखा है। इसी तरह 44 और 41 का यूज करके प्रश्नवाचक चिन्ह में जो संख्या आएगी वो हम लेके आएंगे। अगर हम 19 और 18 का डिफरेंस देखें, हम एक का डबल कर दें तो हमें मिल जाएगा 2। इसी तरह से हम देखें 34 और 32 का डिफरेंस देखें तो और हम 2 का डबल कर दें तो हमें मिल जाएगा 4, जो कि 4 आपका दे रखा है। अब इसी तरह से 44 रखा है, अगर हम 44 का डिफरेंस करें तो हमें मिल जाएगा 3 और 3 का हम डबल कर दें तो हमें मिल जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5552 को 30 लिखा जाता है और 2223 को 28 लिखा जाता है, 881 को 16 लिखा जाता है, तो 7772 को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न में दे रखा है 5 5 5 5 2 को 30 लिखा जाता है, 2223 को 28 लिखा जाता है और 881 को 16 लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है 5552। अगर हम स्टार्टिंग के तीनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, और लास्ट के अंक से गुणा कर दें तो हमें 30 मिल जाएगा। क्या किया हमने? स्टार्टिंग के 3 अंकों को आपस में जोड़ करके लास्ट के दूसरे अंक का गुणा करना है। अब हम दूसरे को देखेंगे, अगर हम स्टार्टिंग के 3 अंकों को आपस में जोड़ दें तो कितना मिलेगा? आपका 2 और 2 4 और 2 6, और लास्ट के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा? हमें 18 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 881 दे रखा है, स्टार्टिंग के 2 अंकों को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। अब यहाँ पे दे रखा है 7772। क्या पूछा है हमसे? पूछा है 7772 दे रखा है, इसका आंसर क्या आएगा? तो स्टार्टिंग के 3 अंक दे रखे हैं, इनको जोड़ दीजिए आपस में। 7 और 7 14, 14 और 7 21, और 21 में लास्ट के अंक यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है। आइए प्रश्न में दे रखा है कि टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं आपके 30। जो शीतल का जो स्थान दे रखा है वो दाएं से स्थान दे रखा है, यानी कि राइट से स्थान दे रखा है आपका 21। आपसे पूछा है कि लेफ्ट से इसका स्थान क्या होगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। बस आपको इसमें वैल्यू रख देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं आपके 30, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 30 बराबर लेफ्ट आपसे पूछा है, राइट से इसकी जो पोजीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 21 दे रखी है, और माइनस का 1 कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 21 में से 1 गए तो कितने बचे? आपके 20 बचे। तो क्या हो जाएगा आपका 30 बराबर L प्लस 20। जब 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 20 कर देंगे बराबर L। तो L बराबर क्या जाएगा आपका 10, यानी कि शीतल की लेफ्ट से पोजीशन हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 मित्र PQRST हैं और PQ से बड़ा है, RP से बड़ा है, तो बीच का कौन है? 5 स्टूडेंट 5 मित्र दे रखे हैं PQRST। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बेस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे प्रश्न दे रखा होता है आप उसी हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करते जाइए। प्रश्न में दे रखा है PQ से बड़ा है, मान लीजिए आपका P है और P आपका Q से बड़ा है। फिर दे रखा है और R P से बड़ा है, जो R जो है वो क्या है आपका P से बड़ा है, मान लीजिए ये R दे रखा है और ये आपका P से बड़ा है। फिर दे रखा था S R से छोटा है। अब जो S जो दे रखा है वो क्या है? R से छोटा है, यानी कि जो S होगा वो R के पीछे आएगा। S जो है आपका R से पीछे आएगा। T R से बड़ा है, अब जो T है वो क्या होगा? आपका R से बड़ा होगा। आपके 5 स्टूडेंट हो चुके हैं, आप बताइए इसके हिसाब से कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? दोबारा सुनिए, P Q से बड़ा है तो P तो आपका हो गया Q से बड़ा, और R जो है वो P से बड़ा है, जो R दे रखा है वो आपका P से बड़ा दे रखा है। फिर दे रखा है तथा S जो है वो R से छोटा है, तो S जो होगा R से छोटा होगा, तो S आपका यहाँ पे आ सकता है।
ठीक है। फिर देखो टी जो है वो आर से बड़ा है, टी आपका आर से बड़ा दे रखा है, तो बीच में कौन आएगा आपका, एस आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल और एम बहने हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है। प्रश्न में क्या दे रखा है, जो एल दे रखी है, एल और जो एम है ये दोनों बहनें हैं, यानी कि एल बहनें हैं और एम भी बहनें हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास में दे रखी है तो मैंने आपको बता रखा था कि फीमेल की बात होती है तो माइनस लेते हैं, और प्लस की बात होती और मेल की बात होती है तो प्लस लेते हैं। और यहाँ पे दे रखा है पी जो है वो एल का पति है, पी क्या है आपका, एल का पति है, तो पी आ जाएगा आपका यहाँ पे और इसको लगा देंगे हम प्लस। और दे रखा है ओ जो है वो एम का पति है, जब ओ एम का पति है तो ओ लिख जाएगा यहाँ पे और इस पर लगा देंगे हम प्लस। अब क्या दे रखा है, क्यू जो है वो एम और ओ का पुत्र है, क्या दे रखा है, क्यू जो है ये आपका एम और ओ का पुत्र है, तो क्यू यानी कि लड़का है तो इस पे लग जाएगा आपका प्लस। फिर दे रखा है तो एल और क्यू का क्या संबंध है, आपसे पूछा है एल और क्यू का आपका क्या संबंध है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है, यानी कि एल दे रखा है और क्यू दे रखा है, ठीक है। तो एल का क्या संबंध होगा, अब देखिए एल जो दे रखी है ये क्या है आपकी एम की बहन है, और क्यू जो है आपका ये क्या दे रखा है एम का बेटा है, तो एल क्या लगेगी, एल लगेगी इसकी मौसी, क्या लगेगी आपकी मौसी लगेगी। अब लेकिन यहाँ पर मौसी को संबंध दे नहीं रखा है, अब फिर दे रखा है मौसी का भाई, भाई का संबंध दे रखा है, तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा आपका पुत्र हो जाएगा, जो एल जो क्या है वो आपका क्यू क्या हो जाएगा, एल का क्यू पुत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखी है, इंग्लिश में इसका कुछ और भी हो सकता है, हिंदी में इसका पुत्र कर रखा है, तो इसका हम आंसर पुत्र देंगे। क्यों क्या पूछा आपने, तो एल और क्यू का क्या संबंध है, यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है एल और एम जो है दोनों आपस में बहने हैं, और क्यू जो है वो एम का पुत्र है, तो क्यू जो होगा वो एल का पुत्र होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका आंसर, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। आपसे पूछा है, ओपन डाइस दे रखा है और आपसे पूछा है कि ए के विपरीत क्या होगा। तो ओपन डाइस में मैंने आपको बता रखा है कि आपके ये दो फलक होते हैं, एक तो आपका ये वाला फलक होता है और एक आपका ये वाला होता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि इसमें हम अल्टरनेट लेते हैं, यानी कि एक छोड़ के एक लेते हैं, वही आपका अपोजिट होता है। जैसे कि इसमें देखिए, इस वाले पूरे में देखते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, एक का अपोजिट होगा जी, एक छोड़ के, और सी का अपोजिट होगा आपका एन, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एफ, मतलब एक छोड़ के एक लेते हैं। तो इसमें पूछा ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। आपसे पूछा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। यह प्रश्न देखने में काफी इजी है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, इसको ध्यान से सुन पढ़िए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम इस वाले को लेते हैं, इसमें कितने दे रखे हैं आपके अंदर, इसके अंदर दे रखे हैं आपके दो सर्कल इसके अंदर है, दो इसके अंदर है, दो इसके अंदर है और दो इसके अंदर है, यानी कि 2 × 4 बराबर के 8, टोटल 8 तो आपके अंदर हो गए। अब बात करते हैं इस वाले की, एक आपका सर्कल ये वाला है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर आपका ये है, एक ये और एक ये, यानी 4 आपके ये हो गए, प्लस के 4 ये हो गए आपके, तो कितने हो गए आपके 12। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 12 इसका आंसर लगा के आते हैं, लेकिन इसका आंसर 12 नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ये दे रखा है आपका पूरा बड़ा वाला, ये भी इसका, ये भी आपका एक स्क्वायर है, तो टोटल स्क्वायर हो जाएंगे आपके 12 + 1 बराबर के 13, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को पहचानिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, और वही आपको पहचानना है। जब आप 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, पहला ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 2 से कट जाएंगे, यानी कि सम संख्या हैं, लेकिन 391 जो है ये आपकी विषम, ऑप्शन डी में 2 का भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन ए, बी और सी में तीनों में 2 का भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें, यानी कि जो संबंध लाभ का हानि के साथ है वही संबंध दुख का उसके साथ देख रहे हैं, जो प्रश्नवाची की जगह पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक अपोजिट रखा है कि लाभ का उल्टा होता है आपका हानि, तो दुख का उल्टा क्या होगा आपका खुशी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में कितने घन हैं। आकृति रखी है, आपसे पूछा कि इसमें घन कितने हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे दे रखा है आपका ग्लेज। आपसे पूछा कि इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें देखना है कि जिनमें GLAZE आ सकता है। अगर हम इसकी बात करें GLAD की, तो इसमें डी दे रखा है, जो कि यहाँ पर डी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, इसमें दे रखा है LAZY, यहाँ पे LAZ दे रखा है, बाई नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इसमें दे रखा है LEASE, लेकिन यहाँ पे एस नहीं दे रखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो इसमें दे रखा है ZEEL, और यहाँ पे भी दे रखा है ZEEL, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंबर 3 का प्रश्न है, यहाँ पे रखा है 26, 22, 20, 16, 14 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा। जब आप सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा सीरीज कम होती हुई जा रही है, और कैसे कम हो रही है वो देखिए। यहाँ पे देखा 26, 26 से यहाँ पे लिख लेते हैं 26, 22, 20, 16, 14 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम 26 से 22 पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 2 हो रहा है। फिर हम 20 से 16 पे गए तो माइनस का 4 हो रहा है। फिर हम 16 से 14 पे गए तो माइनस का 2 हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले -4, फिर -2, फिर -4, फिर -2। तो अब क्या आएगा, -4 आएगा। तो 14 में से अगर हम -4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो जैसा जैसा प्रश्न दे रखा है उस हिसाब से लिख लीजिए। कोष्टक 10, सी का मतलब दे रखा है गुणा, तो गुणा 4, फिर कोष्टक, ए का मतलब दे रखा है प्लस, तो प्लस, फिर कोष्टक 4, सी का मतलब दे रखा है गुणा, तो 4 कोष्टक, बी का मतलब दे रखा है माइनस के 6। अब इसे सॉल्व करना है। जब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 प्लस, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 माइनस के 6। अब 16 में 6 कितने बचे आपके, 10 बचे। यहाँ पे रखा आपका 40, तो 40 और 10 कितने होते हैं आपके 50 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। इसके आपने देखा है यहाँ पे 3 आकृति रखी है और इनमें आपस में संबंध देखना है। यहाँ पे पहली आकृति रखी है और इस आकृति से इसने यहाँ पे ऐसी आकृति बनाई है, फिर यहाँ पे ये आपका आकृति रखी है और इसमें से आपको वह आकृति बनानी है जो इन 4 ऑप्शन में दे रखी है। तो हमने देखा यहाँ पे दे रखा है आपके एक चतुर्भुज दे रखा है, इसका उन्होंने क्या किया कि इसका हाफ जो है कलर कर दिया है। अब कलर कैसे किया है, पहले इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिए और फिर इसमें वर्टिकल लिए। इसी तरह से आपको ये यूज करनी है। अब इसमें क्या करना है, आपका आधा जो है आपका इस पर कलर करना है और कुछ खड़ी लाइनें करनी है और कुछ आपको आड़ी लाइनें करनी है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो आपका पहला ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले खड़ी लाइन करनी है तो खड़ी लाइन दे रखी है इसमें और फिर आड़ी लाइन दे रखी है। आपको सोच रहे होंगे कि इसमें आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए में बिल्कुल भी गैप नहीं लाइन में, लेकिन ऑप्शन सी में लाइन में गैप है। लास्ट प्रश्न है आज का। दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़ करके कौन सा विकल्प होगा। आपके सामने एक आकृति रखी है, कागज रखा है, उसको फोल्ड किया गया, आपसे पूछा गया फिर खोलने पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइकिल रखा है, पहले इसको आधा किया है, फिर आधा करने के बाद इसको यहाँ पे फोल्ड किया गया है और फिर इसको काट दिया गया है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 सर्किल आपके यहाँ पे काट दिए हैं और 2 सर्किल आपके यहाँ पे काट दिए हैं। तो जब भी आपको पेपर खोलना होता है तो आप इसको यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे काटा गया था तो इसको मान लीजिए आप मिरर। अब मिरर के साथ इसको ऐसे खोलेंगे तो आपका यहाँ खुल के जाएगा ऐसे करके। तो मिरर में क्या होता है, जो चीज़ पास होती है वो पास होती है, दूर से दूर जाती है। तो ये सर्किल यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले सर्किल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब इसको मिरर मान लीजिए। जब आप इसको मिरर मानेंगे तो ये आपका ऐसे खुल जाएगा। तो खुल जाएगा, कैसे बनेगा इसकी आकृति, ये सर्किल आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले सर्किल आपके यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले आपके यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 और 4 आप बीच में और 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पॉइंट कम है। नहीं आपका ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपके इतने सारे साइकिल दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।